आज आपने संगम बिहार का सिर्फ दौरा किया है, तो जो संगम बिहार का इतना खतरा है, बेचैनी है, लोगों को नींद नहीं आई, लोग बड़े बेचैन परेशान है, क्योंकि एक मकान बनाने में तमाम जीवन लग जाता है, तब कहीं 25 गज या 50 गज बन पाता है। तो आज आप आए, आपने जो आश्वासन दिया तो लोग क्या समझे खतरा टल गया है? देखिए, चूंकि मास्टर प्लान के जरिए जो मुसीबत आई है उसका हमने अध्ययन किया, और जब विकास मेरे पास जो लोकल विधायक हमारे हैं वो आए थे और भी साथी आए थे, तो हमने ये देखा कि सरकारी कार्रवाई जो होती है सिर्फ कागजों पे होती है, उनको जमीनी वास्तविकता से बिल्कुल वाकिफी नहीं है। मुझे बड़ा दुख हुआ जब मैं अंदर घुसा, देखा इतनी अच्छी कॉलोनी है, बड़े बड़े घर बने हुए हैं, सड़कें बनी हुई हैं, प्रकाश ने खूब काम किया क्षेत्र के अंदर, तो ये कैसे एकदम मिट जाएगी क्या? तो हमने सबको कहा है, आपके सामने और आपके रिकॉर्डिंग में भी कह रहा हूँ कि जो मुसीबत आई थी वो मानो टल गई। यानी अब लोग चैन सुकून की नींद ले सकते हैं, चैन से सोएं, चैन से नाचें, गाएं, ऐश करें, ठीक है। बाकी सब कागजी कार्रवाई हम कर लेंगे उसको। अच्छा, कल ही एलजी साहब की मीटिंग है, उस मीटिंग के अंदर इस मुद्दे को उठाएंगे, क्योंकि इस तरह की प्लानिंग ही नहीं होनी चाहिए। अननेसेसरीली लोगों को इतना मुश्किल में कर देना, किसी कोई कह रहा है कि 2 दिन से खाना नहीं खाया, कोई कह रहा है 10 दिन से खाना नहीं खाया, तो केजरीवाल जी का आदेश है कि दिल्ली में ऐसा कोई मुसीबत आए तो सोमनाथ भारती को वहाँ पहले खड़ा होगा। तो हम उनके आदेश से यहाँ पहुँच गए और अपने लोगों से बातचीत की, दिल की बातचीत की, हमने अपनी बात कही। वो तो जो करना है मैंने करना ही है। जी। तो अब क्षेत्र के लोग आपकी मार्फत और पहुँचा दी सबको, भैया चैन से सो, जो मुसीबत आई थी टल गई, बस अब कागजी कार्रवाई होनी रहेगी। जी, चाहता हूँ कि देवली विधानसभा में इतना कमजोर विधायक नहीं है जो लोगों ने चुना है कि किसी का 1 इंच मकान टूट जाए। यहाँ पर 1 इंच किसी का मकान नहीं टूटना चाहिए, बस यही कहना है। तो आप समझे कि खतरा टल गया? हाँ, जब सोमनाथ भारती जी जो डीडीए मेंबर हैं उन्हें हम लेकर आए, उन्होंने आश्वस्त किया है एम ब्लॉक की जनता को कि भाई यहाँ पर किसी का मकान नहीं टूटेगा। बिल्कुल दमदार आवाज़ में कल डीडीए की मीटिंग में अपना पुरजोर विरोध करेंगे कि एम ब्लॉक की रेज करके जो है सोमनाथ भारती जी भी आज आए और प्रकाश जारवाल क्षेत्रीय यहाँ के विधायक हैं, वो भी थे जी। तमाम लोग यहाँ मौजूद थे। उन्होंने जो कहा कि अब डरने की कोई जरूरत नहीं है, तो क्या समझा जाए इसको? नहीं, सोमनाथ जी जो कहते हैं वो करते हैं, जो दिल्ली सरकार जो केजरीवाल है जो कहता है वो करते हैं, क्योंकि वो पहले भी काफ़ी ऑब्जेक्शन लगा चुके हैं। ये अभी आगे हमारे से आगे छतरपुर विधानसभा है करतार तंवर की, तो वहाँ के भी कुछ परेशानी थी, यही परेशानी थी जो हमारी है, तो वहाँ के लिए उन्होंने विधानसभा में भी वो क्वेश्चन किया था और उसको डीडीए में भी रखा, तो वो भी सॉल्व हो गया है। तो इसलिए हमें भी उम्मीद है कि हमारा भी सॉल्व हो जाएगा। संगम बिहार बाढ़ 78S एम ब्लॉक मास्टर प्लान 2041 के संदर्भ में मीटिंग रखी गई, जिसमें मालवीय नगर के विधायक व मेंबर ऑफ डीडीए सोमनाथ भारती ने लोगों को आश्वासन दिया कि आपकी 1 इंच भी जगह नहीं टूटने दूंगा। सोमनाथ भारती ने ये भी कहा कि एलजी से मीटिंग होने जा रही है, उसमें आपकी बात को रखूंगा। विधायक प्रकाश जारवाल ने भी लोगों को आश्वासन दिया कि दिल्ली सरकार किसी के घर उजाड़ने नहीं देगी। पूर्व प्रत्याशी वार्ड 78S संगम बिहार और माइनॉरिटी विंग लोकसभा अध्यक्ष महमूद खान ने भी सभी से साहस से काम लेने को कहा और ये भी कहा कि सोमनाथ भारती जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। इस मौके पर मौजूद रहे रिजवान सैफी, मोहम्मद शकील, निहाल, तौफीक, अंकुर, भीम वार्ड अध्यक्ष और भी बहुत सी जानी मानी शख्सियतें। देखिए विशेष संवाददाता मुसर्रत कुरैशी और सहयोगी संवाददाता मोहम्मद हसीब की ये खास खबर। उसका नाम है अरविंद केजरीवाल साहब। और नहीं तो क्या, इन्होंने सुगा छोड़ा, तोता छोड़ा, मैना छोड़ा केजरीवाल के पीछे। 1 भी इंच हम नुकसान नहीं होने देंगे। और जब खुदा ने खास्ते ऊपर वाले की मर्जी देखो, उसकी प्लानिंग देखो। कल एलजी की मीटिंग है, कल एलजी की मीटिंग है और विधायक जी का और महमूद भाई का सबका पत्र मेरे पास आ चुका है, हम भेज भी चुके हैं। बोले कल डिस्कस करूंगा मैं इसको, हम भेज चुके हैं।
हम मीटिंग के लिए भेज चुके हैं और बोल चुके हैं कि हम इसको कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे भाइयों बहनों और प्यारे प्यारे बच्चों और हमारे बुजुर्गों की मुस्कुराहट मुझे प्यारी है। उस मुस्कुराहट को हम जाने नहीं देंगे, जाने नहीं देंगे सर। आपका दुख हमारा दुख है। अगर आप दुखी हो गए तो लानत है हम पर। किस दिन के लिए मैं जब जब मुसीबतें आएंगी, केजरीवाल जी का आदेश साफ साफ है कि जहां डीडीए के किसी भी करनी से किसी भी गरीब के ऊपर कोई आफत आए, सोमनाथ तुम वहां खड़ा हो जाना। पहले मुसीबत तुम पर आनी चाहिए, गरीबों पर बाद में आना चाहिए। तो मैं राजी हूं इस बात को। अरे कई बार गलती कर लिया इन्होंने। सोमनाथ भारती को जेल में डालो, यहां डालो, वहां डालो, जेल में रख नहीं पाते मुझे। आपने देखा होगा योगी के, मैं गया था उत्तर प्रदेश में, वो घबराए हुए तब से तला खड़ा करके बोल गया आदमी। ऐसा है, कुछ ऊपर वाले की प्लानिंग है। योगी भी जाएगा और आने वाले समय में मोदी भी जाएगा। इस वक्त हम मौजूद हैं देवली विधानसभा संगम बिहार में और हमारे साथ हैं महमूद खान जी हमारे साथ हैं, जो पूर्व प्रत्याशी है निगम। अब उनसे बात करते हैं हम, जो मास्टर प्लान 2041 का आने वाला है, जहां दहशत फैली हुई है कि घर मकान टूट जाएंगे, तमाम लोग बेघर हो जाएंगे, उनके बारे में जानकारी लेते हैं। BBC 24/7 न्यूज़ में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। यहाँ पे जो मास्टर प्लान आया है जो आपको ये एरिया दिख रहा है, इसके ऊपर से आया है जी, जिससे कि करीब हमारी 1000 से 1200 घर जा रहे हैं। तो ये बात जब हमें पता लगी तो हमने विधायक जी से बात करी। विधायक जी के बाद में फिर हमें पता लगी कि 10 तारीख को डीडीए की मीटिंग होने जा रही है जी। तो फिर हम यहाँ के लोगों को मैं सोमनाथ भारती के पास लेके गया। उनसे हमें सारी बात हमने डिस्कस की कि इस तरह ये परेशानी है। तो सोमनाथ जी ने हमें टाइम दिया कि मैं आपके एरिया में आऊँगा तो हमें विजिट करा देना। तो आज सोमनाथ जी आए, उन्होंने लोगों को सबको समझाया कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको देख रहा हूँ। हम सुबह भी एप्लीकेशन देख आए थे, तो कह रहे कि हमने एप्लीकेशन भेज भी दी है, तो कल वो उस पर डिस्कस करेंगे। अच्छा, सोमनाथ भारती जी भी आज आए और प्रकाश जारवाल क्षेत्रीय यहाँ के विधायक हैं, वो भी थे जी। तमाम लोग यहाँ मौजूद थे। उन्होंने जो कहा कि अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो क्या समझा जाए इसको? नहीं, सोमनाथ जी जो कहते हैं वो करते हैं। जो केजरीवाल है जो कहता है वो करते हैं, क्योंकि वो पहले भी काफ़ी ऑब्जेक्शन लगा चुके हैं। ये अभी आगे हमारे से आगे छतरपुर विधानसभा है करतार तंवर की, तो वहाँ के भी कुछ परेशानी थी, यही परेशानी थी जो हमारी है। तो वहाँ के लिए उन्होंने विधानसभा में भी वो क्वेश्चन किया था और उसको डीडीए में भी रखा, तो वो भी सॉल्व हो गया है। तो इसलिए हमें भी उम्मीद है कि हमारा भी सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, ये उम्मीद है कि यहाँ की जगह बच जाएगी और अब यहाँ के लोगों को घबराने की, डरने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए सभी लोग, आप देखो सभी लोगों के चेहरे पे खुशी है, नहीं तो लोग बहुत मायूस हो गए थे। लोगों ने खाना पीना छोड़ रखा था, क्योंकि ये पूरी ज़िंदगी की कमाई है जी। क्योंकि पूरी ज़िंदगी सारा ये जो संगम विहार ये एरिया है, लोग इसको संकट विहार भी बोलते हैं, क्योंकि सभी लोग यहाँ पे मजदूरी कर करके बेचारों ने, किसी ने 50 गज, किसी ने 25 गज। संगम विहार को संकट विहार इसलिए बोलते हैं कि बड़ी परेशानियों का दौर था, जब यहाँ की सड़कें बहुत ज़्यादा टूटी फूटी हुआ करती थी और बहुत पानी की किल्लत हुआ करती थी, बहुत मुसीबत परेशानियां हुआ करती थी। आज जो एक लंबे समय के बाद, 30 साल परेशानी उठाने के बाद, 40 साल, कोई 25 साल से यहाँ रह रहा है, परेशानी उठाने के बाद अब कुछ सड़कें सुधरी हैं, कुछ पानी की व्यवस्था हुई है। अब जब ये मामला सामने आया कि यहाँ की जनता को किसी तरह की परेशानी आती है, तो वो जान के खेलने के लिए तैयार है, न कोई खतरा न कोई डर। अब आप सुकून की नींद ले सकते हैं, चैन की सांस ले सकते हैं। BBC 24/7 न्यूज़ से मैं वीडियो जर्नलिस्ट मुशर्रफ कुरैशी, कैमरामैन खुर्शीद आलम के साथ